एक एक चुटकी चुटकी भी हम पालेंगे जो तू दे दे। अरे क्या काला कलूट रीछ जैसे, नहीं देते, जाओ भाग जाओ। मार दिया धक्का, उस बूढ़े की आह निकली, मैं काला कलूट रीछ जैसा, तुझे रीछ ही दिखाई देता। गुरु के द्वार पर रहा लेकिन कर्म करने की कला न सीखा, तू ही रीछ बनेगा भैया, करेगा गुरु साहब, तू रीछ बनेगा। वो बूढ़ा तो बोलकर चला गया और ये भगत समय पाकर मरे और रीछ बने और तेरे पास बिक कर आया बेचारा, घूम घाम के गुरु के द्वार से पहुंचा है। बोले अब गुरु महाराज तुसी दसो मेरे पिता का कल्याण कैसे हो। बोले तेरे पिता का कल्याण करेगा तो तेरी रोटी चली जाएगी। बोले मैं 300 का दूसरा ले लूंगा, उस जमाने में 300 का रीछ मिल ले। तो गुरु महाराज ने भगवान को प्रार्थना की और पानी का अंजलि कटोरे में लेकर शुभ संकल्प फेंका, रीछ को पिलाया, थोड़ा छिटका, रीछ का सूक्ष्म शरीर निकला, सदगति अर्थात ऊंची गति हुई और दर दर पे नाचने से बच गया। लेकिन आप हम न जाने कितने दरों पर नाच के आए, रीछ के रूप में, के बच्चों के रूप में, के नारी के रूप में, के मरकट के रूप में, कोई अंत नहीं। कृष्ण कहते हैं कि अब उन दुखों का अंत करिए, यज्ञार्थ कर्म करके अनंत को पा जाइए, तुम्हारे हाथ की बाजी है। कर्म करने की शक्ति तुमको दी है उस अकाल पुरुष ने। कर्म करके अपने बंधन बढ़ाओ तो आपकी मर्जी की बात है, और कर्मों से ही कर्म बंधन को काटो, आपकी मर्जी की बात। यज्ञ के अर्थ अर्थात कर्तव्य पालन के लिए जो कर्म है, कर्तव्य पालन के लिए जो कर्म है। मानो हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया और हमारी शादी हो गई, तो हमारा कर्तव्य है हम भी किसी मनुष्य को, बच्चे बच्चियों को जन्म दे दें। ये हमारा कर्तव्य है कुल परंपरा को निभाने के लिए। अगर हमको ईश्वर के रास्ते जाना है तो फिर ईश्वर को पाने के लिए कर्म करना हमारा कर्तव्य है। जयराम जी की। फिर एक दो बच्चे के लिए नहीं, हजारों हजारों प्रभु के बच्चों के लिए और कुछ करना हमारा कर्तव्य है। तो यज्ञ माना कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले जो भी कर्म है वे मुक्तिदायी है। अन्यत्र माना अपने सुख के लिए राग द्वेष से प्रेरित होकर किए जाने वाले कर्म में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्म से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तुम आसक्त होकर नहीं, अनासक्त होकर यज्ञ के लिए कर्तव्य बुद्धि से करो। कुछ कर्म ऐसे होते कि निष्फल कर्म होते हैं। जैसे बैठे हैं, गोड्डा हिला रहे हैं, तिनखा तोड़ रहे हैं, वायात बातें कर रहे हैं, वायात बातें सुन रहे हैं, वे निष्फल निष्प्रयोजन फल होते हैं। जैसे पानी कूट रहे हैं, अब क्या मिलेगा? बैठे बैठे किसी के स्कूटर के धागा खोल रहे हैं, या किसी के स्कूटर की सीट पर ब्लेड मार रहे हैं, अथवा जाते जाते किसी को यूं कर रहे हैं, ये निषिद्ध कर्म है। तो कुछ कर्म होते हैं निषिद्ध कर्म, कुछ कर्म होते प्रयोजनहीन कर्म, कुछ कर्म होते दूषित कर्म। लेकिन जो बाकी के शास्त्र के अनुकूल होते हैं वे होते हैं यज्ञार्थ कर्म। उस विराट परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप को पाकर अमरता का अनुभव करने के लिए जो भी कर्म है वे सब कर्म यज्ञार्थ कर्म है।
यज्ञार्थ कर्म अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ अर्थात कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्म यज्ञार्थ है। अन्यत्र माना अपनी वासना और अंधाधुंधी से कर्म करने लगा तो ये बंधन है। उस बंधन में लोग समुदाय पड़ जाते हैं। उस बंधन से निकलने के लिए शास्त्र का ज्ञान और ईश्वर प्रीति के लिए कर्म करना अनिवार्य है। मनुस्मृति में मनु महाराज ने कहा है कि तब तक प्रयत्न पूर्वक कर्म करने चाहिए जिन कर्मों से तुम्हारे हृदय में शांति, आनंद, उल्लास आए। कर्म करने के बाद आपके अंतःकरण में कर्म का दिव्य फल फलित हो। कर्म करने के पहले उत्साह होता है, कर्म करते समय पुरुषार्थ होता है और कर्म के अंत में कर्म का फल तुम्हारे हृदय में फलित होता है। कुर्सी फल नहीं है, लड्डू फल नहीं है, लेकिन आपके हृदय में धिक्कार फलित हुआ, घृणा फलित हुई, नालत फलित हुई कि धन्यवाद फलित हुआ, शांति फलित हुई कि ईश्वरीय आनंद और परमेश्वर की शाबाश फलित हुई, तो ये यज्ञार्थ कर्म हो गए। कर्म करने के बाद अगर नालत फलित हुई हृदय में तो समझ लेना कि अन्यत्र कर्म है। कर्म करने के बाद ग्लानि फलित हुई तो समझ लेना अन्यत्र कर्म है। लेकिन कर्म करने के बाद अंदर में हुआ क्या, बाबा जी हमारे स्कूल में आए, बच्चों में संस्कार बड़ा अच्छा हो, तो समझो ईश्वर के दरबार में पसंद पड़ गए, कर्म पास हो गए। कर्म कथा में आए, सत्संग में आए, बाहर निकले, लगा के रे बेकार आए, टाइम खराब हो गया, इससे तो पिक्चर देखते तो अच्छा था। ऐसी ग्लानि आ जाए तो क्या व्यर्थ कर्म हुए? नहीं, कर्म तो सार्थक है, सोचना व्यर्थ है। जयराम जी की ऐसे कभी कभी कर्म व्यर्थ होते और सोचना। गए जुआ के अड्डे पे, शराबी कबाबी के साथ रहे, खाया पिया, 2-5 हजार कमा के आए और अंदर खुशी हो रही कि वाह, तो क्या ये यज्ञार्थ कर्म हुए? नहीं। जिन कर्मों को शास्त्र, आप्तजन और तुम्हारा अंतरात्मा तीनों अनुमोदित करता है वो सत्कर्म है, उससे विपरीत सब गड़बड़ कर्म। अपने शास्त्रों ने कितनी सूक्ष्म विवेचना की, कितनी सूक्ष्म बात बताई। बोले महाराज जिसका हृदय प्रसन्न हो कर्म करने के बाद तो समझो वो अच्छे कर्म है, ऐसा नहीं। शास्त्र और आप्तजन, श्रेष्ठ पुरुष और तुम्हारा हृदय धन्यवाद देता हूं तो समझो कि श्रेष्ठ कर्म। तो ये यज्ञार्थ कर्म अपने में योग्यता बढ़ाते हैं।